Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about human resource planning. In this video, we will clear what is the meaning of human resource planning, features, objectives, and why an organization do human resource planning. Let's start with the concept. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए जब हम बात करते तब हम बोलते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास स्किल्ड वर्कर्स हैं मींस एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करने वाले वर्कर्स हैं तो वो सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन क्या सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है तो हम बोल सकते हैं वो सक्सेसफुल रहेगा? नहीं, इसके ऊपर एक सिचुएशन भी अप्लाई होती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है तो उसके पास एडिकेट नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स होना चाहिए। एडिकेट नंबर मीन्स जितनी उसे रिक्वायरमेंट है उतने ही स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए। बिकॉज अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास रिक्वायरमेंट से कम स्किल्ड वर्कर्स हैं मीन्स डेफिशिट है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर पाएगा। जो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऑर्डर्स आएंगे, वो उनको टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, आपकी एक शू फर्म है, आपके पास करंटली 20 वर्कर्स हैं और वो 20 वर्कर्स पर डे 1000 शूज़ बनाते हैं, 1000 पेयर्स ऑफ शूज़ बनाते हैं। आपके पास ऑर्डर आ गया 4000 शूज़ आपको प्रिपेयर करने हैं 2 डेज़ के अंदर अंदर। क्या आप कर सकते हो? नहीं, मीन्स आपके पास कमी रह गई यहाँ पे रिक्वायर्ड वर्कर्स की। नेक्स्ट सिचुएशन, आपके पास सरप्लस है। सरप्लस भी आपके लिए सही नहीं होता है। अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर्स ज़्यादा हैं रिक्वायरमेंट से तो भी वो आपके लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, मान लो उस टाइम के ऊपर आपके पास 50 वर्कर्स थे और वो 50 वर्कर्स तो ऑब्वियसली एक दिन के अंदर 3000 शूज़ प्रिपेयर कर देंगे। आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं 4000 के, 5000 के, 2 डेज़ के अंदर पूरा करना है, 3 डेज़ के अंदर पूरा करना है। मीन्स आप जो उनकी स्किल्स हैं उनकी वेस्टेज करोगे। आपके पास वर्कर्स तो ज़्यादा हैं, काम आपके पास कम आ रहा है, तो ये सिचुएशन भी आपके लिए ख़राब नहीं है। यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उस ऑर्डर से वो तो चेंज नहीं होने वाला, लेकिन आपकी कॉस्ट तो यहाँ पे इंक्रीज होगी। आपको वर्कर्स के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए डेफिशिट और सरप्लस दोनों ही आपके लिए ख़राब हैं। आपके जितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है उतने ही वर्कर्स होने चाहिए अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होना चाहता है तो। लेकिन क्या ये इतना इजी है? जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस में सिचुएशंस जो है एनवायरनमेंट की वजह से टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कभी आपको कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, कभी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, कभी आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। कभी आप एक्सपेंड करना चाहते हो, डाइवर्सिफाई करना चाहते हो अपने बिज़नेस को, कभी आप अपने बिज़नेस को डाउन साइज करना चाहते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। उनके अकॉर्डिंग आपको वर्कर्स को रिक्रूट करना पड़ता है और कुछ टाइम टर्मिनेट भी करना पड़ता है। लेकिन क्या ये इतना इजी है कि जब आपके पास सिचुएशन आई तब आपने एक्शन ले लिया? बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जांपल, आपके पास जब फर्स्ट सिचुएशन में डेफिसिट के टाइम पे जब आपके पास ऑर्डर आया था उसी टाइम आप रिक्रूटमेंट कर लो वर्कर्स की, नए वर्कर्स की, एंड वो आपके शूज़ प्रिपेयर करने में, आपके ऑर्डर को पूरा करने में हेल्प कर दें। क्या ये पॉसिबल है? 2 डेज़ के अंदर आप रिक्रूटमेंट भी कर दो और वो सारे वर्कर्स आपको ऐसे मिले जो कि शूज़ प्रिपेयर करने में एफिशिएंट हो? नहीं। तो इसलिए हमें सब कुछ एडवांस में करके रखना पड़ता है। सब कुछ पहले से सेट करके रखना पड़ता है कि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर फ्यूचर में हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स आने वाले हैं, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, हमें रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो पहले से हम सोर्सेज फाइंड आउट करेंगे कि हमें कहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। अगर हमें लग रहा है फ्यूचर में मार्केट डाउन जाएगा, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, तो हमें वर्कर्स की रिक्वायरमेंट उस टाइम पे नहीं होगी, तो हम पहले से ही मेजर्स लेना स्टार्ट कर देंगे जिससे कि वर्कर्स वॉलंटरी रिटायरमेंट वगैरह के थ्रू हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दें। इससे ही यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। मीन्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम फोरकास्ट करते हैं अपनी फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट मीन्स डिमांड को। उसके बाद हम सोर्सेज लोकेट करते हैं कि कहाँ से हम फ्यूचर में इस डिमांड को इजीली पूरा कर सकते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एडिकेट नंबर ऑफ एफिशिएंट स्किल्ड वर्कर्स का रहे। नाउ
वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? रॉबिन्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है HRP की, HRP इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन ensures that it has the right number and kind of people at the places at the right time capable of effectively and efficiently completing those tasks that will help the organization achieve its overall objective. मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करता है उसके पास राइट नंबर मीन्स सही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है जो कि स्किल्ड हैं, सही प्लेसेस में सही पोजीशन के ऊपर सही पोस्ट के ऊपर आपने उनको रिक्रूट कर रखा है, सही टाइम पे वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली वो टास्क कंप्लीट कर देंगे जो आप उनको साइन करते हो ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स इजीली फुलफिल हो जाएं। मीन्स हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही वर्कर्स होने चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आपको 10 की रिक्वायरमेंट है तो आपके पास 10 ही वर्कर्स, वो भी स्किल्ड, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प अचीव करने में हेल्प करें। HRP को हम बोल सकते हैं इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द फ्यूचर। मीन्स HRP का मतलब क्या है कि आप मेज़र कर रहे हो आपके पास करंटली कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और फ्यूचर में कितने ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे या फिर होने चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हम लेके चलते हैं। समटाइम्स हम HRP को नैरो कर देते हैं, मीन्स हम जस्ट ये बोलते हैं कि हम फ्यूचर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सोर्सेज फाइंड आउट करते हैं कि कैसे इस रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। लेकिन डे टू डे जो हमारे ऑर्डर्स वगैरह लेने होते हैं, क्वांटिटीज़ को अवेल करना होता है, उनमें भी HRP हेल्प करती है। बिकॉज जब भी कोई बिजनेस जो है कोई अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का ट्राई करता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स में से चूज़ करता है, तो वो पहले अपनी मैन पावर इन्वेंट्री देखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मेरे पास 20 वर्कर्स थे तो मैं वो जो 6000 शूज़ बनाने वाला ऑर्डर था, मैं उसको HRP अगर मैं फॉलो करती हूँ, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करती हूँ, तो मैं उस ऑर्डर को मना कर दूंगी कि आई कांट डू इट, या फिर मैं उन्हें पहले ही बोल दूँ कि मेरे को कुछ डेज का टाइम पीरियड और चाहिए, बिकॉज मेरे को पता है कि मेरे पास इतने वर्कर्स हैं और मैं इतना ही काम कर सकती हूँ। तो इसमें भी आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग काम करती है। जब आप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने जाते हो तो पहले आप देखते हो मेरे पास कितनी मैन पावर इन्वेंट्री है, या फिर जो आप फ्यूचर की बात करते हो तो भी आप पहले से ये देखते हो कि फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए मेरे को कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में बेसिकली हम ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करेंगे, सप्लाई को फोरकास्ट करेंगे, मीन्स हमारे पास कितने वर्कर्स हैं और हम कहाँ से उनको अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो रिक्रूट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बैलेंस हम यहाँ पे बनाते हैं रिक्वायरमेंट और सप्लाई के बीच में, ताकि हम इंश्योर कर सके कि हमारे पास एडिक्वेट नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स है एक टाइम के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन अनइंटरप्टेडली और स्मूथली रन करता है और हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी स्ट्रेस फ्री रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। कुछ फीचर्स हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। फर्स्ट है फ्यूचर ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी है। प्लानिंग की जब भी हम बात करते हैं मीन्स हम फ्यूचर की बात करते हैं, प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्यूचर के लिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हमारी रिक्वायरमेंट रहने वाली है और कहाँ से हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। गोल ओरिएंटेड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। इसका गोल क्या है, एडिक्वेट नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंश्योर करके ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन करे। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हमारा बिजनेस डायनेमिक होता है, टाइम टू टाइम सारी सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, तो हमें ऑल द टाइम रेडी रहना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के साथ। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मेन एम क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैन पावर है उसका हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें। अगर हमारे पास एक्सेस में वर्कर्स होंगे तो हम उनकी जो स्किल्स हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यही इंश्योर करते हैं हमारे पास एडिकेट नंबर ऑफ वर्कर्स रहे ताकि हम उनका जो पोटेंशियल है उनकी स्किल्स का प्रॉपर यूज़ करें। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मैन पावर, यहाँ पे हम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मैन पावर को चेक करते हैं। डायनामिक प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक डायनामिक प्रोसेस है। इसके अंदर जो टेक्निक्स हैं डिमांड फोरकास्टिंग की, सप्लाई फोरकास्टिंग की, और जो सिचुएशंस हैं वो भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। क्रिएटिंग प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एम क्या है कि
एक प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट हो। जब हम एडिक्वेट नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखेंगे तो ये जो काम है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बिकॉज अगर हमारे पास एक्सेस में वर्कर्स हैं तो हम उनके पोटेंशियल को अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, वो एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। मीन्स वो सोचेंगे हमारी कैपेबिलिटी का यहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो आप उनको अच्छे से सैलरी भी पे नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट से कम आपके पास वर्कर्स हैं तो आपके जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उनके ऊपर आप वर्कलोड होगा, वो स्ट्रेस रहेंगे, उनके ऊपर ज़्यादा काम रहेगा। तो इन दोनों की सिचुएशन से बचने के लिए हम एचआरपी करते हैं। एचआरपी का मेन एम क्या होता है? क्रिएटिंग प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट लिंक्ड टू कॉर्पोरेट प्लान। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कॉर्पोरेट प्लान से करेक्ट एकदम अच्छे से लिंक करती है। जो कॉर्पोरेट प्लान है हमारा वो एचआरपी पे डिपेंड करता है और एचआरपी हमारे कॉर्पोरेट प्लान पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कॉर्पोरेट प्लान है कि हमें 10 ईयर के अंदर अपने बिजनेस को एक नए सेक्टर में डाइवर्सिफाई करना है, तो एचआरपी यहाँ पे क्या करेगी? फोरकास्ट करेगी हमें कितने नए वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी और उन्हें कहाँ से हमें रिक्रूट करना है। उसके साथ ही कॉर्पोरेट प्लान भी एचआरपी पे डिपेंड करता है। कॉर्पोरेट प्लान भी ये देखेगा कि एचआरपी ने जो डिमांड फोरकास्ट की है क्या वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं एचआरपी के थ्रू हम लोग। अगर नहीं कर पाएंगे, फॉर एग्जांपल हमें 1000 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ये सेट हो गया और एचआरपी ने पूरा ट्राई किया कि कहाँ कहाँ से हम देख सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम रिक्रूट कर सकते हैं नए वर्कर्स को, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, तो हमारा कॉर्पोरेट प्लान भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। पहले हम एचआरपी के थ्रू ये एग्जामिन करेंगे क्या ये पॉसिबल है, उसके बाद हम आगे के स्टेप्स लेंगे। तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। नाउ कुछ बेनिफिट्स हैं कि हम क्यों ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, क्यों हमें नीड है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने की। असेसिंग फ्यूचर पर्सोनल नीड्स। अगर कोई बिजनेस अपनी फ्यूचर की पर्सोनल नीड्स मीन्स ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट को मेजर करना चाहता है तो उसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। फाउंडेशन फॉर अदर एचआरएम फंक्शन। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बाकी के जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस हैं, मेंटेनेंस फंक्शन, इंटीग्रेशन फंक्शंस, आपको उनको कंपनसेशन पे करना है ह्यूमन रिसोर्स को, ये सारे के सारे फंक्शंस आपकी एचआरपी पे डिपेंड करेंगे। बिकॉज इसके थ्रू ही तो आपको पता चलेगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कितने वर्कर्स हैं। उसके बाद ही तो आप मेजर कर सकते हो ना कि उनके ऊपर आपको कितना किस किस टर्म में कितना स्पेंड करना है। इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव के उससे भी आपके पास ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की नीड है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव मतलब कि जो भी आप ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर खर्चा करते हो वो आपकी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। जब आपको ये पता होगा कि मेरे पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने वर्कर्स होंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको उनके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स। एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स को फुलफिल करने के लिए भी आपको एचआरपी करनी पड़ती है। बिकॉज जब कोई बिजनेस अपने आप को एक्सपैंड करना चाहता है फिर डाइवर्सिफाई करना चाहता है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे देखेंगे कि जब जो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी ह्यूमन रिसोर्सेज की वो हम कहाँ से पूरा करेंगे। एम्प्लॉय टर्नओवर को कम करने में भी एचआरपी हेल्प करते हैं। बिकॉज एचआरपी के थ्रू हम एक वर्किंग एनवायरनमेंट, एक साउंड वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें कि सारे के सारे वर्कर्स स्ट्रेस फ्री और सेटिस्फाइड होकर काम करते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर यहाँ पे कम हो जाएगा। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव चेंजेस से बचने के लिए, उनके कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए भी एचआरबी की नीड है। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस में आप डेली एक वर्कर से 12 आवर तक काम कराते हो, गवर्नमेंट रूल आ गया आप अब उनको 8 आवर तक ही काम करा सकते हो, तो आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एचआरपी कर रखी है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आपने पहले से ही मेजर्स ले रखे हैं, तो आप नए वर्कर्स को क्रिएट करके अपने बिजनेस को ईजिली रन कर पाओगे। इंटरनेशनल एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज। अगर आप अपने बिजनेस को ओवरसीज लेके जाना चाहते हो, अगर आपका बिजनेस इंडिया में है आप उसको यूएस वगैरह में लेके जाना चाहते हो तो भी आपको एचआरपी करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि जो रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स होंगे वो कहाँ से आएंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज के रिक्रूटमेंट के बाद ही तो आपका बिजनेस सेटअप होगा। हैविंग हाईली टैलेंटेड मैन पावर। अगर आप चाहते हो हमारे बिजनेस के अंदर हाईली टैलेंटेड मैन पावर की इन्वेंट्री हो तो आपको एचआरपी करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड न्यू जनरेशन। अगर आप जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं उनसे आगे रहना चाहते हो, एनवायरनमेंट चेंजेस से आगे रहना चाहते हो तो आपको एचआरपी करनी पड़ेगी। बिकॉज उसके थ्रू ही आप मेजर्स ले सकते हो कि मेरे को फ्यूचर में कितनी रिक्वायरमेंट होगी और उनको पहले से ही टेक्निकली उनको ट्रेन करके रख सकते हो जिसके थ्रू आपका ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस नहीं करेगा।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रॉपर असेसमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीड्स इन फ्यूचर। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रॉपरली एस्टिमेट कर दे कि हमें फ्यूचर में कितनी ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। हम यहाँ पे देखते हैं कि डेफिशिएंट है या फिर सरप्लस है मैन पावर का, मीन्स फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट होगी उससे कम हमारे पास वर्कर्स हैं या फिर उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं, ताकि हम करेक्टिव एक्शंस ले सके। अगर रिक्वायरमेंट से कम वर्कर्स हैं तो हम और नए वर्कर्स को क्रिएट करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वर्कर्स हैं हमारे पास तो हम उनको डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन से निकालेंगे। टू क्रिएट अ हाईली टैलेंटेड वर्कफोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाईली टैलेंटेड वर्कफोर्स चाहते हो तो आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फॉलो करनी पड़ेगी। प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का वो प्रोटेक्ट हो। मीन्स यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनस को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूट करें। मैनेज द चैलेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, रिस्ट्रक्चरिंग एंड री इंजीनियरिंग। वो सारे चैलेंजेस जो कि मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से, री इंजीनियरिंग की वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आते हैं, उनको मैनेज करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करना एचआरपी का काम होता है। फैसिलिटेट द रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मेन एम क्या होता है? एडुकेट नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स को इंश्योर करना जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। रिड्यूस द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द पर्सनल बाय प्रॉपर प्लानिंग। यहाँ पे अगर हम एडुकेट नंबर रखेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो भी सही रहेगी, ऑप्टिमम रहेगी जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट है। तो हम यहाँ पे कॉस्ट भी रिड्यूस करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की से एसोसिएटेड हमारी। डिटरमाइन द फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की उसको भी हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। समटाइम्स हमें वर्कर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फ्यूचर में, हमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम पहले से ही मेजर्स ले सकते हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उनको उन स्किल्स में ट्रेन कर सकते हैं ताकि जो फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी उन स्किल्स की तो हम इजीली उसको पूरा कर सकें। टू प्लान करियर फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉय के करियर को प्लान करने के लिए भी एचआरपी हेल्प करती है। हम यहाँ पे उनको स्किल्स में ट्रेन करें तो ऑब्वियसली अगर उनके पास नई स्किल्स आएंगी तो हम उनका प्रमोशन भी करेंगे यहाँ पे। और हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि मान लो किसी पोस्ट के ऊपर जो वर्कर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स बहुत सारे हैं, तो हम उस पोस्ट को उन्हीं वर्कर से फिल करने के लिए समटाइम्स डिमोशन भी कर देते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के करियर प्लान को प्लान करने के लिए भी एचआरपी काम करती है। प्रोवाइडिंग अ बेटर व्यू ऑफ एचआर डायमेंशन टू टॉप मैनेजमेंट। एचआरपी ले डाउन करती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को टॉप मैनेजमेंट के सामने। मीन्स ये हमें बताती है कि क्यों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जरूरी है, बिकॉज एडिकेट नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स फाउंडेशन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के। डिटरमाइनिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स है अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने की, उनकी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, वो भी एचआरपी के ऊपर डिपेंड करती है। एचआरपी के थ्रू ही हम एस्टिमेट कर सकते हैं हमारे पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने वर्कर्स होंगे, उसके बाद ही हम ये एस्टिमेट कर पाएंगे कि हमें उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे करनी है। Thank you all. Thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel. In the next video, we will discuss the human resource planning process and what are the factors those affect the human resource planning process and the benefit of human resource planning.